मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी, जिसको कि हिंदी में हम व्यक्तिवाद का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर हम या इस बात पर बात करें कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य के क्या क्या कार्य होने चाहिए, तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि 3 ऐसे थ्योरीज हैं जो इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर देती हैं कि राज्य के क्या क्या कार्य होने चाहिए। तो जो पहला जो सिद्धांत है, जो पहली थ्योरी है, वो है इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद। दूसरा जो सिद्धांत है वो है एनार्किज्म यानी अराजकतावाद, और तीसरा है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। इन 3 थ्योरी में स्टेट के फंक्शन को बताया गया है। हालांकि इन तीनों थ्योरीज में स्टेट के फंक्शन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और तीनों थ्योरी में अलग अलग बात की गई है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म की। इंडिविजुअलिज्म का एक टैग लाइन है, आप इसे कोटेशन कह सकते हैं, टैग लाइन कह सकते हैं, नारा कह सकते हैं। व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म का एक टैग लाइन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ध्यान रखिएगा, स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। इसी पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिविजुअलिज्म जो है वो राज्य को बुराई मान रहा है। यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद तो ये कह रहा है कि स्टेट इज़ अ इविल, राज्य एक बुराई है, बट इट इज़ नेसेसरी, राज्य बुराई होते हुए भी एक आवश्यक बुराई है। यानी हमें एक बुराई तो है लेकिन ये एक आवश्यक है और इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। क्यों, इस पे ही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, ये जो इंडिविजुअलिज्म के जो एक्सपोनेंट है वो कौन कौन है। तो स्क्रीन पे आपके सामने ये रहे कि किस किस ने इंडिविजुअलिज्म को या व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, कौन कौन इसके समर्थक रहे हैं। इसमें से जो पहला जो इम्पॉर्टेंट नाम है वो है जे.एस. मिल का। ये जो व्यक्तिवादी जो स्वतंत्रता के, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के काफ़ी समर्थक थे, और इनका भी एक टैग लाइन है, इनका भी एक कोटेशन है कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरन, जिसका कि हिंदी में ये अर्थ है कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। यहाँ पर जे.एस. मिल, आप सभी जानते हैं कि जे.एस. मिल की बुक का जो ऑथेंटिक बुक है, जो उनकी बहुत अच्छी बुक है, वो है ऑन लिबर्टी, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इस बात पे बल दिया है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से सॉवरन है, इंडिविजुअल इज सॉवरन, और उसका अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। और यहाँ पर जे.एस. मिल जो है वो स्टेट को थोड़ा सा दूर रखते हैं इंडिविजुअल से, कि इंडिविजुअल जो की लाइफ में स्टेट जो है इंटरफेयर न करे। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो अगर हम राज्य के बारे में बात करते हैं कि स्टेट का जो इंडिविजुअलिस्टिक जो थ्योरी है वो काफ़ी पुराना है, और अगर हम ये देखें कि जो सोफिस्ट थे, सोफिज़म में भी एंशिएंट ग्रीस में भी बात की गई है। और फिलहाल जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने भी बात की कि किस तरीके से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और अगर उसको स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो किसी भी तरीके से अपना जो व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का एक स्लोगन है कि मैक्सिमम पॉसिबल इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मिनिमम पॉसिबल स्टेट एक्शन, यानी कि अधिक से अधिक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। अगर हम इंडिविजुअलिज्म की अगर हम टर्म को देखें कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड लेजेस-फेयर। लेजेस-फेयर एक फ्रेंच वर्ड है। लेजेस-फेयर को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका यहाँ पर अर्थ है कि लीव द इंडिविजुअल अलोन, यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। और यहाँ पर व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, कि गवर्नमेंट का या स्टेट का फंक्शन क्या है कि वो इंडिविजुअल के लाइफ में, एक व्यक्ति के का जो जीवन है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे।
व्यक्तिवादी ये चाहते हैं कि राज्य को मनुष्य के जीवन से अलग कर देना चाहिए। यहाँ पर जो इंडिविजुअलिस्ट है, जो व्यक्तिवादी है, वो ये उनका ये मानना है कि राज्य का कार्य क्या है कि मनुष्य की जो फ्रीडम है, जो उसकी इंडिपेंडेंस है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट करे, अपराधी को पनिशमेंट दे, और अगर कोई बाह्य शत्रु है, कोई एनिमी है, उससे अपनी कंट्री को जो है प्रोटेक्ट करे, रक्षा करे। न कि राज्य का काम ये है कि हर समय इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर करे, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का या व्यक्तिवादियों का ये मानना है कि अगर राज्य जो है अधिक से अधिक व्यक्तियों के लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो वो खुलकर या अपनी मर्जी से अपने लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि स्टेट जो है वो हर समय उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर ही रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो ये क्या कहता है कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर तभी करे जब कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को अगर वायलेट कर रहा है तो। अदरवाइज हर लीव द इंडिविजुअल अलोन, जो कि इसका स्लोगन है, यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति अपना कार्य करता रहे। और यहाँ पर जो मैंने एक आपको ये स्लोगन बताया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म ने ये कहा कि स्टेट इज़ अ इविल, राज्य एक बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को अगर ये मालूम होगा कि स्टेट उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को वायलेट करे, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे। तब अगर ऐसा होता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तब स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा और उस व्यक्ति के लिबर्टी जिसकी लिबर्टी वायलेट हो रही है दूसरे इंडिविजुअल के कारण, तब स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा और उस व्यक्ति जिसका जो लिबर्टी वायलेट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी स्टेट इविल तो है, वो साइड में खड़ा रहेगा, लेकिन वो नेसेसरी भी है, बिकॉज स्टेट हैज़ अथॉरिटी टू कंट्रोल ऑल ओवर द सिटीजन, क्योंकि राज्य के पास तो पावर है, वो अथॉरिटी है। इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का ये टैगलाइन है कि राज्य का आवश्यक बुराई है। बुराई तो है, इविल तो है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का ये मानना है कि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या है उसको लिमिटेड कर देना चाहिए। यहाँ पर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट? टू प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल शुड बी लेफ्ट कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ पे राज्य का जो कार्य है बस वही है कि वो व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करे, उनकी संपत्ति की रक्षा करे, उनकी जीवन की स्वतंत्रता करे, और अन्य मामलों में जो व्यक्ति है उनको अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपना जो मनचाहा कार्य अगर करना चाहें, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी के साथ अपनी लाइफ को कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअलिस्ट है वो ये पुलिस स्टेट की बात करते हैं। पुलिस स्टेट मतलब जब ज़रूरत हो तभी आप एक्शन में आइए, अदरवाइज़ आप एक साइड में ही खड़े रहिए। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत यही बात करता है कि राज्य के कार्यों में व्यक्ति के कार्यों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जे.एस. मिल की भी, तो जे.एस. मिल ये कहते हैं कि जो मेन फंक्शन है स्टेट का वो प्रोटेक्शन है। राज्य का जो मुख्य कार्य क्या है वो है सुरक्षा, और यहाँ पर राज्य का काम ये है कि मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, पुलिस, नेवी एंड कोर्ट, यानी आर्मी का, पुलिस का, नेवी को वो मेंटेन करके रखे, और उसको और जो इसके साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिस है और रेलवे है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, इसमें डायरेक्ट जो है वो इंटरफेयर ना करे, और इसको गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं चलाया जाना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम जो है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट क्या क्या है, यानी कि राज्य के व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या क्या है कि वह समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखे, और इसके साथ ही साथ चोरी ना हो, विद्रोह ना हो, देश से बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सके, न्याय से और दंड की व्यवस्था कर सके, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, और व्यक्तियों को व्यक्ति से ही रक्षा कर सके, ताकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे,
कोई इंजरी ना हो, कोई एग्रेशन ना हो, कोई किलिंग ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, और ये जो और इस तरीके की चीज़ें करे जिससे कि सोसाइटी में एक पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रह सके। अदरवाइज स्टेट का इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है, बस वो सोसाइटी को ठीक तरीके से मेंटेन करे। बट इंडिविजुअल की लाइफ में अगर ज़रूरत ना हो तो स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये जो इंडिविजुअलिज्म है, ये जो व्यक्तिवाद है, इसका जो सिद्धांत है, इसका ओरिजिन कब हुआ, इसका की जो उत्पत्ति कब होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी के दौरान जो है यूरोप में ये होता है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे इकोनॉमिक्स बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति हैं, जो फिलोसफर है, वो चाहते हैं कि कम से कम जो है स्टेट का जो है इंटरफेयर रहे। आप सभी एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे, उनकी फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई। उन्होंने भी बात की कि स्टेट को जो इकोनॉमिक मैटर में कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। और एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक्स के एक जाने माने इकोनॉमिक्स्ट हैं, तो उन्होंने भी ये बात की कि इकोनॉमिक जो एरिया है उसमें भी स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की, जीएस मिल की बहुत फेमस बुक है ऑन लिबर्टी, आप सभी जानते हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक कोटेशन भी दिया है कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरन, यानी व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क के पर पूरा जो है वो अधिकार है। यहाँ पर व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राज्य को कम से कम। और ये बात जो है जो मतलब जेएस मिल ये कहते हैं। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो दो तरीके के कार्य करता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। यानी जो हर एक इंडिविजुअल है वो दो तरीके के कार्य करता है, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है उसको हम सोशल एक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब ये है कि व्यक्ति खुद से ही कोई अगर काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने से कोई दूसरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए स्टेट को इस एक्शन में, व्यक्ति के इस कार्य में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि स्मोकिंग जो है वो तो आप सभी जानते हैं कि वो हेल्थ के लिए काफ़ी मतलब हार्मफुल होता है। लेकिन जेएस मिल एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि एक बंद कमरे में कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके उस काम करने से कोई दूसरा तो प्रभावित नहीं हो रहा है। या कोई व्यक्ति है जो ईयरफोन लगाकर एक रूम में गाने सुन रहा है, तो वहाँ पर स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसके इस एक्शन से कोई दूसरा जो है मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर वो अब बंद कमरे में बहुत लाउड म्यूज़िक में सुन रहा है तो उस पर कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन सेम काम अगर ये सोसाइटी में करता है कि अगर स्मोकिंग कर रहा है वो एक ऐसे पब्लिक प्लेस पे, तो दूसरे पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए कि बहुत नॉइज़ कर रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है, बहुत लाउड स्पीकर लगा के या कुछ लगा के, या जैसे हॉस्पिटल के बाहर वो बहुत अपना हॉर्न बजा रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर जेएस मिल कहते हैं कि जहाँ एक इंडिविजुअल की काम करने से, कोई एक्शन करने से, उसका कोई कार्य करने से दूसरा कोई प्रभावित होता है, तब वहाँ पर स्टेट एक्शन लेगा और उस व्यक्ति को वो कार्य करने से रोकेगा। तो जेएस मिल ये कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बट अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर करेगा और व्यक्ति को उस काम करने से रोक सकता है जिस काम उसके उस काम करने से अगर दूसरे पर अगर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसी तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि इंडिविजुअलिज्म के एक मेन एक्सपोनेंट हैं, व्यक्तिवादी, एक महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी हैं, इनका एक डॉक्ट्रिन है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम व्यक्तियों की विजय। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो व्यक्तिवाद के एक महत्वपूर्ण समर्थक है, जो कि 19वीं शताब्दी में आते हैं और ये कहते हैं कि जो सबल हैं, जो योग्य हैं, इनका यहाँ पर एक जो डॉक्ट्रिन है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनके अंतर्गत ये कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति हैं,
जो सबल हैं, उन्हें ही जीने का अधिकार जो है प्रकृति दे रहा है। और यहाँ पर राज्य को क्या करना चाहिए, जो निर्बल है, जो अयोग्य है, तो उनके जीवन का अंत हो जाना चाहिए। राज्य को ऐसे निर्धन, अयोग्य, ऐसे असमर्थ व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर राज्य ऐसा करता है तो संपूर्ण राज्य जो है, संपूर्ण जो समाज है, वो अयोग्य व्यक्तियों से भर जाएगा। हालांकि ये कोटेशन पढ़ के आपके माइंड में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा होगा। उस क्रिटिसिज्म को हम बचा के रखते हैं जब हम जो व्यक्तिवाद का जो जब पूरा सिद्धांत लिख लेंगे, जब इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट पूरा लिख लेंगे, तो इस समय जो हमारे माइंड में जो क्रिटिसिज्म आया है, हम उसको लास्ट में लिखेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद की जो विशेषताएं हैं वो यही है कि व्यक्तिवाद जो है वो राज्य को पूरी तरीके से पावर नहीं देता है। वो ये कहता है कि राज्य को सर्वव्यापक नहीं मानना चाहिए, राज्य को बस उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जितने में व्यक्ति का कार्य हो सकता है। यहाँ पर यहाँ पर ये सिद्धांत लेजिस फेयर यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो की बात करता है। राज्य को मनुष्य के जीवन से अलग हो जाना चाहिए। राज्य का कार्य मनुष्य की रक्षा करना है, न कि उनके पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ इंटरफेयर करना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ये व्यक्तिवाद ये कहते हैं कि अगर राज्य बहुत अधिक इंटरफेयर करेगा तो मनुष्य जो है वो स्वयं योग्य नहीं बन पाएगा, वो एक निर्बल बन जाएगा, उसको हमेशा एक सहायता की आवश्यकता होने लगेगी। इसलिए व्यक्ति को जब तक हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तब तक वो स्वयं से अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद का जो आधारशिला है वह स्वतंत्रता है, और यहाँ पर व्यक्तिवादी राज्य को एक अभिशाप की तरह मानते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाद के पक्ष में अगर हम तर्क दें, इसके फेवर में अगर हम कुछ बात करें, तो मॉरल जो फेवर है ये है, नैतिक तर्क ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, और हम हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से ट्रीट भी करना चाहिए। लेकिन स्टेट सबको एक जैसा ही ट्रीट करेगा। इसीलिए मिल यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब ये जो बार बार जो इंटरफेयर करता है स्टेट, इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, बल्कि वो पूरी तरीके से स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाता है कि स्टेट उसके लिए कुछ करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता है, और यहाँ पर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए व्यक्तिवाद ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। इकोनॉमिक अगर फेवर में देखें तो एडम स्मिथ, माथल्स मिल, ये सारे जो इकोनॉमिक्स है वो ये कहते हैं व्यक्ति अपना जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो खुद समझे। यहाँ पर स्टेट को जो इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल है ये कहता है कि राज्य ने जब जब मूल्य पर कंट्रोल किया है, चोर बाजारी बढ़ी है, प्रोडक्शन जो है वो अगर अपने हाथ में लिया है तो उससे करप्शन बढ़ा है, और अगर हम रिलीजियस मैटर में अगर इंटरफेयर करें तो क्रांति हुई है। इसीलिए स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म जो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट बता रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए स्टेट इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेट जो है अगर इंटरफेयर नहीं करेगा, और स्टेट जो है, हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट जो है हमेशा पुलिस स्टेट का ही कार्य करता है। स्टेट जो है वो हमेशा एक नेसेसरी इविल नहीं है। यहाँ पर जैसे कि एरिस्टोटल ये कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और एरिस्टोटल का ये कोटेशन है कि द स्टेट केम इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मर्ड लाइफ, बट इट कंटिन्यू फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। कि राज्य न केवल हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए आता है, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए बना भी रहता है। राज्य हमें सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, लेकिन राज्य से हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं जो हमें कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एक एनजीओ या कोई व्यक्ति, हमें कोई संस्था और नहीं दे सकता है। तो एरिस्टोटल का ये कहना, जो अरस्तु है जो कि राजनीति विज्ञान के जनक है, उनका ये कहना काफ़ी सही है कि राज्य जो है, स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ द सोशल इंस्टिंक्ट। यानी मानव अगर एक सामाजिक प्राणी है तो जाहिर सी बात है कि राज्य जो है वो हमारे लिए अच्छा ही साबित होता है, हमारे श्रेष्ठ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और ये कहना गलत होगा कि राज्य एक अनिवार्य बुराई है, और कभी कभी राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक भी हो जाता है। और राज्य जो है ज़रूरी नहीं है कि इंटरफेयर करे, तो उससे जो ह्यूमन बीइंग है उसकी का जो डेवलपमेंट है उसमें हमेशा
नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े, क्योंकि राज्य जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है जो कोई सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकता। ये केवल पॉलिटिकल अथॉरिटी ही कर सकती है जो स्टेट को जो इंडिविजुअल को डेवलप कर सके। तो यहाँ पर अगर इस समय हम देखें कि इन कंटेम्प्रेरी इरा इन द जब सभी जगह डेमोक्रेसी है, तो इंडिविजुअलिज्म को अगर हम कहें कि बिल्कुल नेसेसरी है तो हम कह नहीं सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकतंत्र है और जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट हो, स्टेट जो ऐसी पॉलिसी बनाए जो सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी लोगों का कल्याण हो सके। तो ओपन कंपटीशन की अगर हम बात करें कि पूरी तरीके से ओपन कंपटीशन हो तो वो भी सही नहीं है। अगर सभी लोग अगर ओपन कंपटीशन एक खुली प्रतियोगिता हो कि हम आगे जाएं, पीछा दूसरा पीछे रहे, तो यहाँ पर जो हो सकता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो स्टेट जो है कंपटीशन करता है, बट वो कंपटीशन ऐसा रहता है जो कंट्रोलिंग रहता है। लेकिन अगर हम हर एक इंडिविजुअल को छोड़ दिया जाए कि वो ओपन कंपटीशन खुली प्रतियोगिता में भाग ले, किसी भी तरीके का हो, चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर कोई कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं होगा तो उसका रिजल्ट डेंजरस भी हो सकता है। तो स्टेट का जो रोल है ये काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ मोस्ट डेंजरस। ये जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो बात हम लोगों ने की थी कि जो योग्यतम व्यक्ति है उन्हीं को जीने देना चाहिए, यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, पर क्या उनकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है? क्या वो सिटीज़न नहीं होते हैं? तो यहाँ पर स्टेट का रोल क्या होता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर उनसे भी हम अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकें। क्योंकि अगर स्टेट उनके लिए कुछ नहीं करेगा तो उनके मन में भी ये होगा कि हम अपने ही कंट्री में बिल्कुल गलत तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल फिट हो या ना हो, योग्य हो या ना हो, अयोग्य हो, तो वहाँ पर भी उसके लिए हम कुछ कर सकें। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया कि जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, जो अयोग्य है उसको उसके बारे में स्टेट को नहीं काम करना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं। तो वहाँ पर जो सोशल पीस है, जो सोशल ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब हो सकता है और व्यक्ति के मन में भी अपने ही कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए वहाँ पर एक एग्रेशन बढ़ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये जो डॉक्ट्रिन है हर्बर्ट स्पेंसर का, वो काफ़ी डेंजरस है। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है अभी प्रभावहीन है। हालांकि इसका महत्व भी है, क्योंकि व्यक्तिवादी जो है, जो इंडिविजुअलिज्म है, वो व्यक्ति के एक डिग्निटी को मेंटेन करता है, उसके जो लिबर्टी है उस पर बल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म के कारण जो है, जो इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस है वो सामने रखा गया है, जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने कहा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप अपना सजेशन, अपने सुझाव ज़रूर रखें। थैंक यू।